स्वामी महाराज हरि रे सुनिए नर नारी हरिजन, मुझे एक वार्ता रे सबको कहने का है मन। मेरी मूर्ति रे मेरे लोक भोग और मुख सर्व दिव्य है रे, वहाँ तो दर्शन की है रीत। मेरा धाम है जिसका अक्षर अमृत नाम, सर्व सामर्थ्य रे शक्ति गुण से है अभिराम। अति तेजोमय रे रवि शशि कोटि वारी जाए, शीतल शांत है रे तेज की उपमा नव दी जाए। रहता मैं वहाँ रे द्विभुज दिव्य सदा साकार, दुर्लभ देव को रे मेरा कोई न पाए पार। जीव ईश्वर आदि रे माया काल पुरुष प्रधान, सबको वश करूं रे सबका प्रेरक मैं भगवान। अगणित विश्व की रे उत्पत्ति पालन प्रलय हो, मेरी मर्जी बिना रे किसी से तृण ना तोड़ा जाए। ऐसा मुझे जानना रे मेरे आश्रित सब नर नारी, मैंने तो आपको रे वार्ता सत्य कही है मेरी। मैं तो आपके लिए रे आया धाम से लेकर देह, प्रेमानंद के रे स्वामी ने बरसाई अमृत में। आगे सब सुनिए रे मेरी वार्ता परम अनूप, परम सिद्धांत है रे सबको हितकारी सुख रूप। सब हरि भक्त को रे जाना हो मेरे धाम, तो मेरा सेवन रे करो शुद्ध भाव से हो निष्काम। सब हरि भक्त को रे रहना हो मेरे पास, तो तुम छोड़ना रे मिथ्या पंच विषय की आस। मुझ बिन जानना रे अन्य मायक सब आकार, प्रीति तोड़ना रे मान के झूठा कुटुंब परिवार। करना पालन रे करके दृढ़ सभी मेरे नेम, होकर अति प्रसन्न रे धर्म भक्ति करेंगे क्षेम। बोले श्री हरि रे सुनिए नर नारी हरिजन, बोले श्री हरि रे सुनिए नर नारी हरिजन। काका तेरे ही भरोसे मेरा परिवार है, तू ही मेरी नाव का माझी। ओ तू ही मेरी नाव का माझी, तू ही पतवार है। काका तेरे ही भरोसे मेरा परिवार है, काका तेरे ही भरोसे मेरा परिवार है। तू ही मेरी नाव का माझी, ओ तू ही मेरी नाव का माझी, तू ही पतवार
काका तेरे ही भरोसे मेरा परिवार है, काका तेरे ही भरोसे मेरा परिवार है। हो अगर श्यामा जी नाव फिर पार होती, किसी के बीच भंवर में फिर न दरकार होती। हो अगर श्यामा जी नाव फिर पार होती, किसी के बीच भंवर में फिर न दरकार होती। अब तो तेरे ही हवाले अब तो तेरे ही हवाले मेरा घरवार है, काका तेरे ही भरोसे मेरा परिवार है, काका तेरे ही भरोसे मेरा परिवार है। तू ही मेरी नाव का माझी, तू ही मेरी नाव का माझी, तू ही पतवार है, काका मेरे ही भरोसे मेरा परिवार है, काका तेरे ही भरोसे मेरा परिवार है। मैंने अब छोड़ी चिंता, तेरा जो साथ पाया, तुमको जब भी पुकारा अपने ही पास पाया। मैंने अब छोड़ी चिंता, तेरा जो साथ पाया, तुमको जब भी पुकारा अपने ही पास पाया। पूरा परिवार मेरा पूरा परिवार मेरा तेरा कर्जदार है, काका तेरे ही भरोसे मेरा परिवार है, काका तेरे ही भरोसे मेरा परिवार है। तू ही मेरी नाव का माझी, तू ही मेरी नाव का माझी, तू ही पतवार है, काका तेरे ही भरोसे मेरा परिवार है, काका तेरे ही भरोसे मेरा परिवार है। मुझे अपनों से बढ़कर सहारा तुमने दिया है, जिंदगी भर जीने का सहारा तुमने दिया है। मुझे अपनों से बढ़कर सहारा तुमने दिया है, जिंदगी भर जीने का गुजारा तुमने दिया है। मुझ पे काका तेरा मुझ पे काका तेरा बड़ा उपकार है, काका तेरे ही भरोसे मेरा परिवार है, काका तेरे ही भरोसे मेरा परिवार है। तू ही मेरी नाव का माझी, तू ही मेरी नाव का माझी, तू ही पतवार है, काका तेरे ही भरोसे मेरा परिवार है, काका तेरे ही भरोसे मेरा परिवार है, काका तेरे ही भरोसे मेरा परिवार है। तारी आराधना करो, तारी मस्ती मारहूं, मूर्ति सवर रहे जीवन, कृपानी याचना करूं, तारी आराधना करूं। तुझे महान सर्वशक्तिमान, मुक्तो न जीवन नो छे तू आधार। तुझे महान सर्वशक्तिमान, मुक्तो न जीवन नो छे तू
आधार। मूर्ति निमस्ती अखंड रहतो, मूर्ति निमस्ती अखंड रहतो। महात्म्यानु हइये छलकाતું ગાન, महात्म्यानु हइये छलकाતું ગાન। जीवનમાં संगीत તું ભરી દે, सहज प्रार्थना करूं। मूर्ति सभर रहे जीवन, कृपानी याचना करूं, तारी आराधना करूं। अमर दयनी हृदयकનમાં પળ પળ ગૂંજે તારું ગાન। અમર હૃદયની હૃદયકનમાં પળ પળ ગૂંજે તારું ગાન। ગાતા ને થાકું તારી ગરિમા, ગાતા ને થાકું તારી ગરિમા। સદા રહે ઉર એવી અભિપ્સા, સદા રહે ઉર એવી અભિપ્સા। પ્રગટ પ્રભુના ચરણ કમળમાં મંગલ પ્રાર્થના કરું। મૂર્તિ સભર રહે જીવન, કૃપાની યાચના કરું, તારી આરાધના કરું। મુક્તોની મૂર્તિમાં તુજને નિહાળું, સ્મૃતિમાં વહી જાય જીવન મારું। મુક્તોની મૂર્તિમાં તુજને નિહાળું, સ્મૃતિમાં વહી જાય જીવન મારું। માનીને તાના બંધનો તોડી, માનીને તાના બંધનો તોડી। આત્મીયતાના બંધને જોડી, આત્મીયતાના બંધને જોડી। પ્રાપ્તિ કેરી દિવ્ય પળોમાં આનંદ વિભોર હું રહું। મૂર્તિ સભર રહે જીવન મારું, કૃપાની યાચના કરું, તારી આરાધના કરું। તારી મસ્તીમાં રહું, મૂર્તિ સભર રહે જીવન મારું, કૃપાની યાચના કરું, તારી આરાધના કરું। सहजानंद स्वामी महाराज की जय, परम पूज्य गुरु जी की जय, परम पूज्य दीदी जी की जय, अनुष्ठान शिविर 2020 की जय। अनुष्ठान शिविर 2020 जिसकी होने की उम्मीद नहीं थी कोरोना के चलते, क्योंकि आजकल हमारा मंदिर में आना जाना बंद हो गया है। जब पता लगा कि होने वाला है तो बहुत खुशी हुई। बेसिकली अनुष्ठान शिविर क्या है, ये एक रिफ्रेशर कोर्स है 1 महीने का, जो हर साल होता है और हम इसकी हर साल वेट करते हैं कि कब शुरू होगा। हर काम छोड़कर शाम को 7 बजे मंदिर पहुंचते थे पहले, और हमने 2-3 साल लगातार प्राइज भी लिया है गुरु जी से रेगुलर अटेंडेंस का।
कोरोना वायरस सिचुएशन के चलते संसार को अपनी जीविका एंड रोज़मर्रा बदलने पर मजबूर कर दिया है। इतना गंभीर खतरा जो आया है, इससे प्रतीत होता है कि हमारी लाइफस्टाइल, हमारी प्रोग्रेस, हमारी इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस, ये जो प्रगति हुई है ये इन्वायरमेंट के लिए ठीक नहीं है, उसके हित में नहीं है। इसलिए कोरोना वायरस के चरण में हमें अपने पर्सनल बिलीफ्स को नए नज़रिए से देखने का अवसर मिला है। पर्सनल लेवल में इस चरण में हमारे लिए बहुत चेंजेस हुए हैं। हमारा बाहर आना जाना, रिश्तेदारों के लिए जाना, मंदिर के लिए जाना, मंदिर के परिवार के लिए आना जाना, गुरुजी के और दीदी के दर्शन नहीं हो पा रहे हैं, ये सब चेंजेस हो गए हैं। हाँ, एक नज़रिए से देखें तो चरण बहुत अच्छा भी है, हमें कुटुंब भाव का एहसास दिलाता है और ज़्यादा एहसास दिलाता है, क्योंकि हम लोग सारा दिन वर्चुअली व्हाट्सएप ग्रुप से, वीडियो क्लिप से, यूट्यूब के ज़रिए हम लोग मंदिर से जुड़े रहते हैं, उनके मैसेज पढ़ते रहते हैं, वीडियो क्लिप देखते रहते हैं। मंदिर में हम पहले भी नियमित रूप से आते थे, परंतु अभी इस चरण में एहसास हुआ है मंदिर का हमारे जीवन में क्या महत्व है। हम मंदिर से जुड़ने का एक एक दिन, एक एक पल स्मरण करते हैं। पहले दिन में एक बार धुन करते थे, वो 20 मिनट में निकलने मुश्किल होते थे। वेयरएज़ अब दिन में 3 बार धुन करते हैं, और वो 3 बार धुन के अलावा 3 बार धुन को तैयारी करने के लिए भी हम 15-20 मिनट पहले बैठते हैं। मैसेज आता है कि आज धुन 8 बजे है, कभी 8:15 बजे है, कभी 8:30 बजे है, तो उसकी पूरी तैयारी करते हैं। वो 20 मिनट की 3 धुन और 20 मिनट की 3 धुन की तैयारी, मतलब 1 घंटा 20 मिनट कम से कम हम डेली के इस पे हम लगाते हैं और बड़ा आनंद आता है। देखते हैं गुरुजी कई बार योगासन करते हैं, कपालभाति व्यायाम करते हैं, तो हम लोग भी करते हैं, ऐसी योगाभ्यास भी करते हैं। बड़ा अच्छा लगता है, सारा दिन गुरुजी की शक्ल देखते रहते हैं हम, तो बड़ा अच्छा समय व्यतीत होता है। इतना हम लोग पहले हम कभी इतना मंदिर से जुड़े नहीं जितना हम अब जुड़े हैं। हमने अपने समय को, अपने खाने के टाइम को, सोने के टाइम को, सब कुछ हमने अपने टाइम को धुन के हिसाब से मैनेज कर लिया है। इट इज ऑल स्ट्रीमलाइन नाउ। कई बार दीदी का वीडियो कॉल आया है, एक बार गुरुजी से भी वीडियो कॉल पे बात हुई है, बड़ा अच्छा लगा। वो देख के लगता है हम कि दीदी को और गुरुजी को हमारी कितनी चिंता है। मंदिर में हमारा एसोसिएशन इसी विश्वास से तो शुरू हुआ था। शुरू के कुछ सालों में हम मंदिर में का संबंध हमारा सिर्फ ओकेजन पे आने का था। कभी ऐसा कोई होता था कि जब कोई खास पर्व है, कोई अन्नकूट है या ऐसे कुछ फंक्शन पर हम लोग आते थे। मिस्टर अनुज दुरेजा एंड मिसेस अनीता दुरेजा, ये लोग हमें काफ़ी प्रोत्साहित करते थे, कॉल करते थे, जिसके लिए मैं उनका हमेशा आभारी रहूँगा कि उन्होंने हमें ऐसे दिव्य परिवार में का सदस्य बना दिया। 13-14 साल पहले जब मैं शुरू मंदिर आया था तो सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती थी। खाना बड़ा अच्छा होता था। सूरज स्वामी जी के हाथ की बनी हुई आइसक्रीम अपने आप में एक मिसाल थी। उनकी इडली कितनी सॉफ्ट होती है, बाजार में मिलती नहीं। उनकी वहाँ की चाय पीना, चाय का अलग ही कुछ टेस्ट होता है। लेकिन अभी भी पूरा मंदिर की दिव्यता पर पूरा इतना विश्वास था नहीं। इतने में मेरी मुलाकात हुई राकेश भाई से। वो बहुत क्वालिफाइड आदमी है राकेश भाई। इज MBA फ्रॉम IIM अहमदाबाद। एक IIM अहमदाबाद का आदमी का पास आउट और गुरुजी के इतने प्रति इतना समर्पित, इतने क्वालिफाइड आदमी हैं। हम सोचते थे कि भी मैं जिसे अपनी बुद्धि काम करती है कि भी ऐसा कैसे हो सकता है। उनको देख के लगता था कि हाँ नहीं कुछ है। फिर भी काफ़ी विश्वास हो गया, लेकिन फिर भी अभी तक वो दिव्यता का मुझे एहसास नहीं था। इन 13-14 सालों में मुझे कई एक्सपीरियंसेस हुए हैं, नंबर ऑफ कई प्रसंग हुए हैं, जिससे अब तो ऐसा कुछ है ही नहीं। लेकिन मैं आपको उसमें से एक सुनाता हूँ। एक प्रसंग जो मेरे साथ हुआ है वो ये कि मैं एक बार राई जा रहा था।
इंडस्ट्रियल आई किसी काम से। जैसे ही मैं निकला थोड़ी देर में मुझे मामली साहब का फ़ोन आया। मामली साहब हमारे सत्संगी हैं। उनका फ़ोन आया कि अभी आप मत जाइए, खाना खा के जाना, पहुँचते पहुँचते आपको देर हो जाएगी। लेकिन मैंने उन्हें बोला मामली साहब मुझे काम ज़रूरी है, मैं अब निकल चुका हूँ, अब मैं वापस नहीं आता। तो मैं उनकी बात नहीं मानी और निकल गया। दिल्ली बॉर्डर क्रॉस करते ही, हरियाणा में एंटर करते ही मेरा बड़ा भारी एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट हुआ और मेरी कार दूसरी कार में जाके लगी जोर से। मेरी आंख 1 मिनट के लिए बंद हुई। तो बस उस बंद आंख में मुझे गुरुजी के मुस्कुराते हुए दर्शन हुए। आंख खुल गई। आंख खुली तो देखा मैंने मेरी गाड़ी बुरी तरह डैमेज हो गई थी, 100% टोटल लॉस हो गई थी। पर मुझे सिर्फ मेरा एक अंगूठा फ्रैक्चर हुआ था। लोग भी बड़े अचरज में थे जो आसपास थे कि इतनी बुरी तरह एक्सीडेंट हुआ और मुझे कुछ खरोंच तक नहीं आई, कुछ चोट नहीं लगी। तो मुझे बड़ा अजीब लगा कि देखो इतना भारी एक्सीडेंट हुआ और मैं बच गया। तब मुझे गुरुजी की दिव्यता पर बड़ा वो लगा कि गुरुजी वाकई दिव्य हैं। और वो मैंने कंक्लूड किया कि गुरुजी विल नॉट ओनली सेव यू, ही विल नॉट ओनली प्रोटेक्ट यू, ही विल बट ही गिव्स यू सिग्नल टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ। उन्होंने पहले किसी के हाथ मुझे कहलवाया कि मत जाओ, फिर भी मैं गया तो उन्होंने मुझे बचाया। ऐसे बचाया जैसे मक्खन में से बाल निकाल लेते हैं। कोई चोट नहीं लगी और आराम से मैं सेफ हो गया। उससे मेरा उस इंसिडेंट के बाद मेरा विश्वास 100% बैठ गया कि यहाँ कुछ है। इसके अलावा शुरू में मेरा तो विश्वास बैठ ही गया था, लेकिन अभी भी मेरी बेटियाँ मेरे साथ आती थी मंदिर, लेकिन उनका विश्वास अभी भी नहीं था। वो आती थी इसलिए भी पापा आ जाते हैं तो चलो हम भी चलते हैं। पर वही है ना, बुद्धि उनकी अपनी बुद्धि है, सब अपने हिसाब से सोचते हैं, बुद्धि से सोचते हैं। यहाँ आते थे, यहाँ पर पूज्य दीदी होती हैं आनंदी दीदी, वो इतनी मन भावनी है और इतना वो महिमा करती हैं गुरुजी की कि बस उन्होंने मेरी बेटियों का मन मोह लिया। और उनकी पूरी निष्ठा उनकी गुरुजी की तरफ हो गई। आज उनको गुरुजी पे पूरा 100% यकीन है और वो गुरुजी की बिल्कुल अच्छे फॉलोअर हैं। और उनको पूरे मंदिर पर, अपने हमारे समाज पर अगाध विश्वास हो गया है। अब हमारे सत्संगी परिवार के बारे में बताऊं मैं, हमारे जो परिवार हैं वो कैसे हैं। हमारे अनुज दुरेजा जी, उनकी मेडिकल डिवाइस की फैक्ट्री है। मेरी छोटी बेटी डॉक्टर है। वो अभी रिसेंटली कोविड के ड्यूरेशन में उसकी ड्यूटी लगती है, बहुत टफ ड्यूटी होती है। पीपीई किट पहननी पड़ती है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जिसमें एक पूरा एप्रन होता है, मास्क होता है, शील्ड होती है। शुरू में पता लगा था कि गवर्नमेंट वो प्रोवाइड नहीं कर रही है। आप वो कहती है कि आप ड्यूटी करो, जिससे वायरस इन्फेक्शन होने का खतरा है। तो ये उनका सामने से फ़ोन आया। उन्होंने पूछा भी सुगंधा ड्यूटी को जा रही है, तो अगर आपको पीपीई किट अवेलेबल नहीं है तो हमारे यहाँ बन रही है, मैं आपको भेज देता हूँ। ऐसा कंसर्न परिवार कहाँ मिलेगा, ऐसा दिव्य परिवार। हम तो बहुत नसीब वाले हैं कि हमें ऐसा परिवार मिला है। लॉकडाउन के चलते एक और चीज़ हुई है, जो भी टीवी सीरियल्स में काफ़ी कुछ चेंजेस हो गए हैं, कुछ एडिशन हो गए हैं। रामायण और महाभारत भी आ रही है और प्रधानमंत्री भी हमारे वक्त पर टीवी पे आते रहते हैं, प्रोत्साहन भरे वचन देते रहते हैं। और रिसेंटली एक वेबिनार हुआ है हमारे मंदिर में, पोस्ट कोविड-19 सेमिनार हुआ है 26 अप्रैल को, जिसमें परम पूज्य वशी भाई ने, परम पूज्य भरत भाई ने, परम पूज्य अग्रवाल जी ने, परम पूज्य दिनकर भाई ने, गुरु जी ने, सब ने अपने अपने आशीर्वाद दिए हैं और अपनी बताया है उसके लिए। और वो बहुत इन्फॉर्मेटरी और बहुत ही पॉजिटिविटी से भरा हुआ सेमिनार था। जैसे वशी भाई ने बताया शास्त्री जी के महाराज के बारे में, उन्होंने किस तरह विषम परिस्थितियों के अंदर मंदिरों का निर्माण किया। हमें नहीं पता था इस बारे में, पर उन्होंने बताया कि 1907 और 1951 के बीच में जब 2 वर्ल्ड वार भी हुई, बड़ा इन्फ्लेशन रेट बड़ा हाई था, पैसे की वैल्यू कुछ थी नहीं। उस ज़माने में उन्होंने मंदिरों का निर्माण करवाया
कोई छोटी बात नहीं है। उन्होंने बताया कि आपदा को अवसर बनाओ। ऐसे ही महाभारत देखते हैं तो वहाँ कृष्ण जी बोलते हैं पांडवों के लिए कि तुम्हें जो वनवास मिला है 13 साल का, इसको आप गवाओ मत, इस अवसर को चूको मत, इसको अवसर बनाओ। ये आपदा नहीं है, आपके लिए अवसर है, अपने आप को लड़ाई के लिए तैयार करो। उन्होंने अर्जुन को बोला कि तुम इंद्र को मिलो और दिव्यास्त्र प्राप्त करो। भीम को बोला कि आप हनुमान जी को मिलो और अपने बल को बढ़ाओ। इस तरह उन्होंने हर एक को ग्रूम किया। तो जो हमारा ये जो पीरियड है, ये इसको भी हम इसको भी अवसर बनाएं, अपने आप को अपडेट करें, अपने आप को बेटर करें, कुछ करें। हाँ, जैसे ओपी जी ने बोला उसके अंदर कि अब हमें अक्षरधाम की करेंसी इकट्ठी करनी है। वो इंदिरा में इकट्ठी हो सकती है। अक्षरधाम की करेंसी क्या? भजन करो। अक्षरधाम की करेंसी है। हम लोग मालामाल हो रहेंगे, वो हम कर भी रहे हैं। हाँ, गुरु जी ने क्या बोला? गुरु जी ने बोला, उन्होंने बोला प्रभु हमारे अपने हैं, वो हमारा अहित होने ही नहीं देंगे। चाहे उन्होंने बताया कि बच्चा चाहे वो सुस्त हो, काम ना करता हो, खराब हो, कुछ भी हो, पर उसकी माँ उसको हमेशा प्रोटेक्शन देती है ना। तो प्रभु हमारा क्यों अहित होने देंगे? कोविड आए या कुछ भी आए, आप लोग सेफ हो, धूम करो, बस। इससे बड़ी क्या बात होती है? हमारा अहित तो होगा ही नहीं, सब हित ही हित होने वाला है। जो हमारे हित में है वही होने वाला है। अंत में गुरु जी से यही प्रार्थना है, गुरु जी हमारा अहित तो आप होने दोगे ही नहीं, वो तो हमें यकीन है, पर हमें आप इतना बल दो कि हम जिस तरह आप चाहते हो हम उस तरह अपने व्यवहार को ठीक करें, अपने आप को वैसे अपग्रेड कर सकें जिस तरह जिस तरह आप राजी हो। धन्यवाद। सहजानंद स्वामी महाराज की जय। સ્વામિનારાયણ હરે સ્વામીએ વાત કરી છે. વળી મંજીભાઈએ પૂછ્યું છે, જ્ઞાની હોય તો પણ કઈ વાસના રહેતી હશે? સ્વામી કહે, શુકજી ઉડ્યા ને જનકથી ઉડાડવું નહીં. ને બેક પ્રવૃત્તિનો જોગ રહે ત્યાં સુધી જણાય ખરી. જેમ અમે ત્યાગી થયા તેવા સમામાં ગામ, નદી બધું દેખાતું. માટે એ કાંઈ વાસના હતી? એ તો જોગે કરીને દેખાતું. जब तक पंच विषय का जोग बनाए रखेंगे तब तक भीतर में जो है वो उगेगा। जैसे ज़मीन में पानी डालते हैं तो उसको पनपता है, वैसा है। हम बाहर से विषय का जितना जोग रखेंगे, त्यागी है, तो इतनी वासना भीतर में उगती जाएगी। इसलिए महाराज ने कह नियम ही रख दिया इसे, पंचवर्तमान। हाँ, संतों के लिए धर्मामृत, निष्काम शुद्धि, शिक्षापत्र। नियम में नहीं रहेंगे तो मन बिगड़ेगा। ને 20 વર્ષ થયા પછી છેટું પડ્યું એટલે દેખાણું નહીં. हाँ, धीरे धीरे अगर यूं करते करते जोग रखेंगे ही नहीं तो फिर वो जैसे कहते हैं ना, बीज सूख जाता है, हाँ, वैसे वो टल जाएगी। તેમ પ્રવૃત્તિમાં જ્ઞાન વૃદ્ધિ પામે, અંતઃકરણ શુદ્ધ થાય, शुद्ध था પણ જોગે કરીને ઇન્દ્રિયોની શુદ્ધિ થાતી નથી. પછી નથુ પટેલે પૂછ્યું છે, પ્રાપ્તિમાં ફેર છે કે નહીં? हाँ, बोलो, गृहस्थ होवे, त्यागी होवे, इनको प्राप्ति में फर्क है? हाँ, સ્વામી કહે, પ્રાપ્તિમાં ફેર નથી. दोनों को महाराज अक्षरधाम में ले जाएंगे। બરાબર છે. बराबर। ને નિવૃત્તિ વાળાને એટલો અધિક ન કહીએ તો તમે માનો, પણ બીજા માને નહીં. हमारे हम बाहर तो भगवा कपड़ा पहना है, संन्यास लिया है, उसका ही प्रभाव पड़ेगा। हाँ, गृहस्थ कोई हो उसको इससे अधिक कह दे, वो मानेंगे नहीं। जिसको
ऐसे संत के साथ का संबंध होगा, हाँ, वो मानेगा। और वो गुणातीत समाज में ऐसा रहेगा, हाँ, कि गुणातीत परंपरा के अंदर, समाज यानी गुणातीत परंपरा का परिवार। માટે એમ ઉત્તર કરવો પડે, बोले પણ ભગવાન તો ચાહે તેમ કરે. अब भगवान तो गृहस्थ को भी भगवान का स्वरूप बना दे, हाँ, તેનો કોઈ ધણી છે हाँ, मालिक का कोई मालिक है? ને ઉત્તર તો થાતો હોય તેમ થાય. बाहर तो जैसा बोलना है वैसा बोलना पड़ता है। વાત 101. સ્વામિનારાયણ હરે સ્વામીએ વાત કરી છે. હરિશંકરભાઈએ પૂછ્યું છે, લોકમાં તો આપણને એમ કહે છે જે એ તો નિંદા બહુ કરે છે. हाँ, देवी देवता, हाँ, इनकी निंदा करते हैं, बस एक स्वामीनारायण ही, बाकी तो कोई वैल्यू ही नहीं की। हाँ, लोग वाले ऐसे कहते हैं। એ તો નિંદા બહુ કરે છે ને યુક્તિથી બોલે છે, માટે અકલ્યાણ થશે. हाँ, इसलिए कि ये भले स्वामीनारायण कुछ भी कह दे, लेकिन सबकी निंदा करते हैं, हाँ, ये जरूर इनका कल्याण होगा नहीं, नरक में जाएंगे। हाँ, તેનું કેમ સમજવું? हाँ, उसका क्या समझना कि लोग को तो जो बोलना है वो बोलेंगे। ત્યારે કહ્યું છે, એવું બોલવાથી તો કલ્યાણ થાય છે. हाँ, ऐसा बोलने से ही तो कल्याण होता है। वो स्वामीनारायण स्वामीनारायण तो बोलता है ना। हाँ, ને એ તો ભગવાનની યુક્તિ છે. हाँ, भगवान की युक्ति है। તે ઉપર વાત કરી છે. રામાનંદ સ્વામીએ સંન્યાસીને પૂછ્યું છે, વેદ કેટલા? कि चार ત્યારે સંન્યાસી કહે 4. चार પછી રામાનંદ સ્વામી કહે, બ્રહ્મજ્ઞને पांचवो પાંચમો वेद कहे છે। ब्रह्मज्ञ यानी ब्रह्म को जो जानता है, ब्रह्म को जो पहचानता है, ब्रह्मरूप जो हुआ है, वो भी एक वेद है। वो जो कहे वो वेदवाणी। બ્રહ્મજ્ઞને પાંચમો વેદ કયો છે? તે હું છું. क्यों चलो महाराज ने फट अपने आप कह दिया। એમ સાચી વાત કરી, તેથી સંન્યાસી જતા રહ્યા. जाता है। અને મહારાજે યુક્તિ કરી, हाँ, તો બધી પૃથ્વીમાં સત્સંગ. सत्संग था। हाँ, ને રામાનંદ સ્વામી ગયા પછી વ્યાપકાનંદ સ્વામી વગેરેને समाधि करावी, યુક્તિથી પોતાનું સ્વરૂપ ओळखाव्યું। ઓળખાવી સત્સંગમાં રાખ્યા. વાત 103. સ્વામિનારાયણ હરે સ્વામીએ વાત કરી છે, દિવ્ય ભાવ અને મનુષ્ય ભાવ એક થઈ જાય हाँ, ત્યારે ભગવાન ભજવાનું સુખ આવે. सुख आवा। जब तक साधु के अंदर मनुष्य भाव रहा करे, माइक भाव रहा करे, ऐसा क्यों करते होंगे, ये है वो है, हाँ, कहते हैं ना, मन की गड़बांझ चलती रहेगी कि भाई जो करे वो दिव्य है, सही है। एक बार पक्का निश्चय हो जावे, मनुष्य भाव दिव्य भाव ना रहे, टल जावे, इसका कॉन्फ्लिक्ट टल जावे, बस सुख सुख और सुख। और वो ऐसे साधु के साथ लगाओ तब हाँ होगा। जितना मनुष्य भाव, अरे मन का वो कहते हैं ना इंटरवेंशन रहता है, मन बीच में आ जाता है, साधु के साथ इतनी लगाव में कमी है, कसर है। लगाओगा, हमारे स्वामी ने जो करा वो सही है। દિવ્ય ભાવ અને મનુષ્ય ભાવ એક થઈ જાય ત્યારે ભગવાન ભજવાનું સુખ सुख આવે. વાત 107. સ્વામિનારાયણ હરે સ્વામીએ વાત કરી છે, ભજન ભક્તિ ને કથા વાર્તાની સહાયને અર્થે भजन
भक्ति और कथा वार्ता की सहाय के लिए ગૌણપણે મંદિરની ક્રિયા કરવાનો મહારાજનો હાર્દ છે. भाव છે. कोई लगातार भजन करा करे, हाँ, ध्यान करा करे, महाराज के मुझे इससे कोई काम नहीं कराना है, और लगातार कोई कर नहीं सकता, इसलिए मंदिर की क्रिया भक्ति रूप है उसमें जोड़ देते हैं कि भाई तुम रसोई करना, ठाकुर जी का थाल करना, एक चिंतन रहेगा कि वो भगवान खाने वाले हैं, ऐसे संतों को खिलाना है, ये कहते हैं ना, नमक डाल करके इसको थोड़ा टेस्टी बना दिया क्रियाओं को. ભજન ભક્તિ ને કથા વાર્તાની સહાયને અર્થે ગૌણપણે મંદિરની ક્રિયા કરવાનો મહારાજનો હાર્દ છે. लेकिन हम लोग पहले क्रिया को मेन कर लिया, क्रिया में से टाइम मिलता है तो फिर कथा में जाते हैं, क्रिया में से टाइम मिलता है तो फिर भजन में बैठते हैं. स्वामी ऐसा कहते हैं भजन करो, उसमें से कंटालो तो थोड़ा काम करके आ जाओ. ને ક્રિયા પ્રધાન થઈ ગઈ છે. हाँ, क्रिया प्रधान हो गई. मैंने कहा मेन क्रिया हो गई. તે મહારાજના મળેલ નહીં હોય ત્યારે રાજા દ્વારે આચાર્ય દ્વારે ને મૂર્તિઓ દ્વારે રક્ષા कर जो अभी राजा के द्वारा रक्षा करी ना, मोदी जी ने कह दिया घर में बैठो, घर में बैठ के अब भजन ही करना है. વાત 110. સ્વામિનારાયણ હરે સ્વામીએ વાત કરી છે અને મહારાજને જ્યારે દેખીએ ત્યારે વાતો જ કરતા હતા. महाराज हमें कथा वार्ता ही करते रहते थे. हाँ, ને જ્ઞાની પ્રીતિવાળો ને દાસપણો એ ત્રણ અંગ છે. तीन प्रकार के भगत दिखाई पड़े. ज्ञानी, कथा वार्ता पढ़ना करना, किताबें लेके बैठना. ज्ञानी प्रीतिवार लगाओ, भगवान के लिए श्रृंगार का, आरती का हार बनाना करना, भक्ति रूप सारी क्रिया प्रीति से करा करे. और दूसरा विश्वासु, भगवान और संत में जो कहे वो करना है, बस उसमें कोई शंका नहीं कि हम साधु हुए और ऐसा भी ये काम करने के लिए बैठे रहना है. ऐसे मन तर्क नहीं करेगा तो वो विश्वासु. તેમાં જ્ઞાની અધિક उसमें ज्ञानी अधिक. ને નિંદા સ્તુતિનું વચનામૃત લોયા 17. गुणाईदान स्वामी ने 6 महीने तक पढ़वाया. तुम लोग बोला रोज पढ़ना पढ़ते हो, मतलब पढ़ो नहीं, उसको दर्शन तो करो. बच्चा में छाप के दिया है ना. નિંદા સ્તુતિનું વચનામૃત લોયા 17 વંચાવ્યું ને કહ્યું છે પ્રગટ મૂર્તિ વિના બીજું આલંબન છે. બીજું आलम्बन છે. मंदिर की क्रिया, परोक्ष की बातें, वो तो एक आड़ लेके उस पे रास्ते पे चढ़ाने के लिए है. बाकी जुड़ जाना है तो जो प्रत्यक्ष स्वरूप होता है, मूर्ति होती है, उसके अंदर. પ્રગટ મૂર્તિ વિના બીજું આલંબન છે તે હિંમત દેવા સારું છે. हम अब कुछ नहीं है, अब हमारे लिए कुछ रहा नहीं, ऐसा ना हो. अब हम क्या कर पाएंगे, वो खाली वचनामृत के मुताबिक चलो, हिम्मत देने के लिए. તે ઉપર ભાગવતનો શ્લોક તથા કેટલીક સાખી બોલ્યા. લક્ષ્મીનારાયણ
પધરાવ્યા ત્યારે તેનો પ્રકાશ મહારાજ આગળ કેવો જણાણો? તો સૂર્યની આગળ દીવાના પ્રકાશ જેટલો જણાણો. लक्ष्मी नारायण देव का प्रकाश, मंदिरों में लक्ष्मी नारायण देव पधराए थे ना, क्योंकि महाराज खड़े थे और लक्ष्मी नारायण देव का जो प्रकाश उसके सामने तो छोटा दिया जल रहा हो और ये सूर्य, ऐसी बात कंपैरिजन बताई. ને 4 અંગ છે તે તો અંગીની સહાયને અર્થે છે. अच्छे से अंगी यानी स्वरूप की. ને અંગી જે પ્રગટ મૂર્તિ हाँ, जब भगवान का स्वरूप તે ઘીના ઠેકાણે છે ને અંગ તો છાસને ઠેકાણે. ને સચ્ચિદાનંદ સ્વામી ગોપાળાનંદ સ્વામી ને એમ કહેતા જે भगवान को तोड़वा જે આત્માની પરમાત્માને છોડીને ફક્ત આત્માની વાત કરે છે એ તો આત્મઘાતી છે. हाँ, आत्मघाती है. ને પ્રગટ મૂર્તિનો જેને આશરો થયો છે તેને હાથ સર્વે મુદ્દો આવ્યો છે. खाली हम ब्रह्मास्मि करा करे, हाँ, तो वो आत्मघाती है, क्योंकि फिर करेगा क्या? एक जड़ की तरह बैठा रहे नहीं, परमात्मा में लीन हो जाना है. ને પ્રગટ મૂર્તિનો જેને આશરો આશરો થયો છે. છે તેને હાથ સર્વે મુદ્દો આવ્યો. बराबर. हमें काका जी का आश्रय हुआ, हमें काका जी के अंदर लीन हो जाना है. हम ब्रह्मास्मि काका जी प्रत्यक्ष स्वरूपस्य दासोस्मि. તેને કાંઈ કરવું રહ્યું નથી ને કાળ કર્મ માયાથી રહિત થયો रहित છે. થયો છે. તે ઉપર વાત કરી જે બકરીને સિંહની સહાય હતી. हाँ, बकरी को शेरनी का आश्रय था, તેથી કોઈથી નામ દઈ શકાય लगा નહીં. सकता है. दूसरे खाने भी आवे, लोमड़ी वगैरह, वहाँ शेर बैठा है. हाँ, તેમ પ્રગટ ભગવાન ને પ્રગટ સાધુની સહાયતાથી सही से. કાળ કર્મ માયા अपने કોઈ નામ દઈ શકે નહીં. हाँ, वो नाम ना दे सके नहीं, डरते रहते हैं कि भाई इनको हाथ नहीं लगाना, काल को नहीं, कर्म को नहीं, माया नहीं. हाँ, कोरोना भक्तों से डरे कि भाई भक्तों के पास नहीं करना, नहीं तो हरि प्रसाद स्वामी डंडा लेके मारेंगे. साहेब जूते मार के निकाल देंगे. વાત 112. सवाल. સ્વામિનારાયણ હરે સ્વામીએ વાત કરી છે મહારાજ છતાં રૂપિયાના નામા નિકળ્યા હતા. हाँ, संतों के पास, इसको संत बोले ही नहीं जावे, त्यागियों के पास. हाँ, त्यागी को अरे संतों को कोई पर्सनल अकाउंट पैसा पे हुए नहीं, जो हो वो कोठारी को दे दो. હાલ બધા અહીં ચોખ્ખી રીતે વર્તો છો और यहाँ संत हैं, इसलिए आप सावधान ठीक ठाक बरतते हो. તે કોના પ્રતાપથી? हाँ, वो कहते हम बैठे हैं, स्वामी कहते हैं इसलिए हो, वरना वृत्ति इंद्रिय अंतकरण का खेल तो ऐसा है कि हमें कम फिसला दे. ને પછવાડેથી આવું ને આવું રહેશે हाँ, તો પણ ફેર પડશે ખરો. हाँ, थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ ही जाएगा क्या. हाँ, फिर कैसे कहेंगे ना, वो आपने नहीं पड़े कि आटलू तो चला ही ले ऊपर, ऐसा मन करेगा फिर. વાત 115. परछाई अलग ढंग से कहते, मतलब ये फ्रेज यूज करा. संत लोग अपना बचाव कर,
આટલું તો કરવું ચલાવી જ લેવું પડે. વાત 115. સ્વામિનારાયણ હરે સ્વામીએ વાત કરી છે પશુ મનુષ્ય ઝાડ સર્વેમાં કામનો વિષય કામનો देखो ये गुणाईतान स्वामी ने कहा पशु के अंदर भी समझेंगे, मानव में झाड़ के अंदर वृक्ष के अंदर भी काम वृत्ति है क्या, क्योंकि इसके अंदर जीव है. એ કોઈથી મુકાતો નથી. अंडरलाइन करी होगी, क्योंकि मैंने जब पढ़ी तो मैं विचार पड़ेगा कि ये वनस्पति वेजिटेबल के अंदर भी काम वृत्ति है. वो गुणाईतान स्वामी को कितना नॉलेज होगा. એ તો હૃદય ગ્રંથિ. आज हम लोगों को भी आज भी आश्चर्य होता होगा यार, वेजिटेबल के अंदर वनस्पति के अंदर कामना वृत्ति कैसी समझी जाए, समझ नहीं आएगी अपने को. और ये जीव है तब, और वो वनस्पति के अंदर जीव है, वो तो अभी अभी जगदीश चंद्र बोस ने बताया. એ તો હૃદય ગ્રંથિ છે. हृदय ग्रंथि है, માટે નિજાત્માનમ वो नहीं उपनिषद में विद्यते हृदय ग्रंथि. वो बड़े संत की कृपा हो, अनुग्रह हो जाए, ढल जावे तभी टल जाती है, अपने साधन से नहीं टलती. साधन कर 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 करके इनको राजी करेंगे. हाँ, और वो अपना प्रयास देखकर, साधन से नहीं कि तुमने ये करा इसलिए मैं, पर तुम्हारा प्रयास देखा तो हो ये इसलिए इसने लग पड़ा है, तब जाके स्वामी कृपा करे पट्टल जा रहा. हाँ, इसलिए नहीं वो बोलड़ी का स्वामी एकदम बोले जाओ इसका कारण शरीर टल गया. किसी ने पूछा कि स्वामी बोलड़ी ने क्या साधन करा, तो क्या अनुग्रह होती है, अनुग्रह होता है तब कोई मेल नहीं पड़ता, बस साधु फिदा हो गया, बेकारण फिदा, बिना कारण फिदा हो गया. માટે નિજાત્માનમ બ્રહ્મરૂપમ रूपम એ પોતાનું રૂપ માનવું. प्रत्यक्ष स्वरूप को अपना स्वरूप मानना. मैं काका जी का स्वरूप हूँ. એ દેશ જુદો પડ્યો. ये समझ देश है ना, वो समझ अलग पड़ गई. साधन कर करके जाने का रास्ता नहीं, ये सीधा लिफ्ट का रास्ता, फट से ऊपर. जो घंटी बजी ना, ये सही बात है, भले अपने दिमाग में नहीं बैठती है, पर ये बात सही है. જેમ ભીમનાથની પેલી પાર ખોદે पत्थर मले नहीं, તો પાણી આવે પણ પથ્થર આવે નહીં. आवे ज नहीं, ને આણીકોરે પહેલા જ ઘાય પથ્થર આવે. पत्थर आवे. તેમ બ્રહ્મરૂપમાં કોઈ બાદ અડતો નથી. એ મહારાજનું દૃઢ રહસ્ય છે. मगर गुणाईतान स्वामी को कोई बात नहीं है. कैसा महाराज का कहने का मत है, उसके साथ जुड़ जाएंगे, उसके भाव को पा जाएंगे, हमें भी वो बाधा रहेगी नहीं. વાત 119. સ્વામિનારાયણ હરે સ્વામીએ વાત કરી છે પ્રગટ ભગવાનને જાણીને एक नियम पर एक प्रणाम કર્યા હોય, એક પ્રણામ કરે છે તે આત્યંતિક મોક્ષ જે અક્ષરધામ તેને પામે છે. કાકા અહીંયા બોલતે આપણે તો કેટલા પ્રણામ કર્યા. ને તે વિના તો બીજા બધાય ધામને ધામને પામે, બીજા બધાય ધામને પામે. બીજા
બધાય ધામને કાળ ખાઈ જાય કાળ છે. ખાઈને ગાયકવાડને ઘેર જન્મ થયા પછી મૂળા સારું કે રોવે. મોગરી સારું રોવે છે, પણ ગાદીનો ધણી થઈ ચૂક્યો છે. जैसे गायकवाड़ का लड़का बना हो, वो मूले या मोगरी के लिए रोए भले, छोटा है, बचपना है. इस तरह वो ब्रह्म स्वरूप संत की गोद में बैठे तभी इधर उधर की वृत्तियों में बहता जाए, बचपना है. हाँ, हम किसके लड़के हैं वो कहते हैं ना, स्टेटस का ख्याल नहीं है, इसलिए ऐसा होता है. समझ आ जाएगी फिर तो मौज ही मौज है. ब्रह्मरूप, ब्रह्म स्वरूप. જાજી વાત કહેવાય નહીં. हाँ, इसे इतनी आसान बात हर एक को समझ नहीं आएगी, और ये बात करने जावे तो मूर्ख मानेंगे. વાત 121મી. बस 120 हो गए. चलो. अभी नाश्ता करते हैं. कटलेस, पराठा सब्जी. मेन कटलेस.